ओके, सो हरिओम आ गया ना? तुम लोग को मेरा वॉइस आ रहा है ना? हाँ हाँ। हमको तो आ बस रहा है। हरिओम का भी स्क्रीन भी माइक दिख ही रहा है। नहीं है। हाँ, स्क्रीन भी दिख रहा है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं और रिकॉर्डिंग तो है तो मैं शेयर कर लूंगी। ओके, सो कल हमने तो जितना डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा तक हम पहुंचे थे, एंड देन विल स्टार्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा और उसी पे। सो बेसिकली जो हमने एंड में कल पढ़ा था वो पूरा ये डिस्कस किया था कि जो ईएम वेव्स हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, एंड व्हेन वी डिवाइड लाइक डिफरेंट, व्हेन वी कंबाइन ऑल दिस different EM waves with different frequency and wavelength, then it is called a electromagnetic spectra. Okay, और ये हमने स्पेक्ट्रा देखा था और इसमें डिफरेंट रीजन्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन लाइक लॉन्ग रेडियो वेव्स, microwave, then IR, then visible range, visible spectra, which is visible to us, to humans, that is the very in the range of 400 nanometer to 750 nanometer. Okay, so ये हमने वैसे कल डिस्कस किया था. Let's start today. So lecture 2 for the chapter. So the different property, okay, they get changed based on the different wavelength of any EM electromagnetic waves. So if I look into this picture, और इस picture में wavelength, so when I am calling it a length, तो इसका unit क्या होना चाहिए हरिओम? लेंथ की कोई भी यूनिट होनी चाहिए. सो मेजरली जैसे तुम्हें पता है, नैनोमीटर, तो मेजरली जैसे लैम्डा का यूनिट लेंथ में अगर तुम ऐसा यूनिट जो तुम यूज करते आ रहे हो दैट इज योर मीटर. ओके, नाउ देयर आर फ्यू यूनिट्स जो तुम्हें ऑलवेज इन माइंड रखना है, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन जैसे अभी मुझे बोल रहा था आलोक, तो मैं बताती हूँ. एक नैनोमीटर 10 टू द पावर 9, कितना? -9 कन्वर्जन, ठीक है. एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10, 1 picometer 10 to the power -12 meter. Now look into the units nanometer, angstrom and picometer. इसमें से तीनों में से सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? पिकोमीटर. आलोक समझ में आ रहा है तुम्हें ये पिकोमीटर क्यों सबसे छोटी है? हाँ दीदी। हाँ, क्योंकि -12 है. ओके, लेकिन मतलब तुम अभी जो मतलब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, सो जैसे उसमें मेजरली क्या लैम्डा का यूनिट रहता है नैनोमीटर. लाइक इन जो स्पेक्ट्रा ऊपर दिया भी था उसमें भी तुमने देखा होगा कि नैनोमीटर में यहाँ पे स्पेक्ट्रा को डिनोट किया गया है. ओके, हाँ. सो क्योंकि उतना छोटा यूनिट में अभी जाने का जरूरत नहीं है, हम ईएम वेव्स में हैं. जब हम एटम का बॉन्ड लेंथ एंड ऑल का बात करते हैं देन वी गेट इनटू, तब उससे छोटा यूनिट पे जाता है विच इज एंगस्ट्रॉम. ओके, सो अभी ईएम वेव्स में क्या है, विल स्टिक टू द नैनोमीटर यूनिट विच इज सफिशिएंट. सो ओके, सो लेट्स जस्ट कन्वर्ट. मेरे को अभी एक कन्वर्जन करके दिखाना. अगर आई हैव 400 नैनोमीटर, सो मुझे इसको कन्वर्ट कर दो मीटर में. एग्जैक्ट यूनिट बोलने का मेरे को अभी नीड नहीं है. जस्ट टेल मी हाउ यू आर कन्वर्टिंग. 4 into 10 to the power -7 meter. यस, देखो अब मैं तुम्हें बताती 4 हूँ. into 10 आलोक, to the power -7. हरिओम तुम्हारा करेक्ट है. उसको थोड़ा यूनिट कन्वर्जन में है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट. ओके, सो सबसे पहले आलोक राइट
जब भी ऐसा यूनिट दीदी आ कन्वर्जन तो हो। मुझको भी गया है आ दीदी। गया तेरे को? हाँ। हाँ मेरे को आ तो मुझको भी गया है, लेकिन बस ये कि मेरे को करने में टाइम लगता है। हाँ टाइम लगता है ना। सो इधर देखो मैं बता रही हूँ। मैंने तुम्हें 400 नैनोमीटर का एक वैल्यू दिया, ठीक है? तुम्हें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो तुम पता है क्या करना, जल्दी से लिखना कि नैनोमीटर है क्या, ठीक है? और तुम्हें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कितने नैनोमीटर दे दिए हैं, 400। तुम्हें 1 नैनोमीटर का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे 1 इंटू इसी इसी एक्सप्रेशन को लिखने के बाद ना यहाँ पे 400 मल्टीप्लाई करना, ठीक है? और क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो दूसरे साइड भी क्या मल्टीप्लाई होगा, ये यूनिट यहाँ पे अभी भी नैनोमीटर रहेगा, ये मीटर रहेगा, क्योंकि हमने सेम वैल्यू से दोनों दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तुम्हारा लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा, 1 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इतना ही होगा, इक्वल टू कितना होगा, 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। और तुम्हें यही कन्वर्जन करना था। ओके, अब क्योंकि ये -9 है, यहाँ 2 0 एक्स्ट्रा है, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻9। और इस 2 0 को मैं आइदर ऐसे लिख लूं, एक और मैं थोड़ा अभी एक्सपेंड करके लिखती हूँ, सो डेट इसको 10⁻2 लिख सकती हूँ ना, और इसका 10⁻, फोर इंटू 10⁻⁻9 और +2, ठीक है? ये तुम्हें पता है ना, अगर बेस सेम होता है तो उनकी यूनिट्स जो है आपस में सम अप हो सकती है, हाँ दीदी। मैथमेटिकल। हाँ, हाँ दी। तो ये 4 × 10⁻⁻9 +2 कितना हो जाएगा, ठीक है? ये बहुत ज्यादा -7। सिंप्लीफाई, ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई मैंने मतलब कर दिया है। अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो तुम्हारा इतने में काम हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा होगा तो कट ही जाएगा, ठीक है? सो तुम्हें मेन चीज क्या नोट डाउन करनी है, इसी और दिस एक्सप्रेशन, करेक्ट? हाँ, ये एक्सप्रेशन जब तुम याद रखोगे, सो इसीलिए क्या है कि तुम्हें ये चीजें ना, ये चीज याद रखनी है। अब जब भी तुम्हारा नैनोमीटर तुम्हें यूनिट दिख रहा है एंड यू नो कि तुम्हें उसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो फटाफट से पहले तो ये एक्सप्रेशन लिखो, सो दैट तुम्हारा वो एक्सप्रेशन से तुम्हें पता हो कि कौन सा नंबर तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, नैनोमीटर वाला 1 की तरफ। और क्योंकि तुम वो एक्सप्रेशन लेके चल रहे हो, तो तुम्हें बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? बस तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें 400 का ही पता चल जाएगा कितना कन्वर्ट होके आ रहा है, विच इज लाइक दिस। चलो ये तो हो गया, इसको साइड में रखूं आलोक, या हाँ दीदी, हटा दूंगा? ओके ठीक है, हटा दीजिए। अच्छा हटा दूं। हाँ दीदी। बस इतना रखते। हम्म, अब जरा ये वाला फोटो ध्यान से देखो, इस फोटो में क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले तो तुमने, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि जो मेरा लैम्डा है वो लेफ्ट की साइड में क्या हो रहा है, उसकी लैम्डा की वैल्यू कम हो इंक्रीज हो रही। रही है। डिक्रीज हो रही है। हाँ। अरे, इंक्रीज हो रही है? नहीं दीदी, डिक्रीज हो रही है। अच्छा, लेफ्ट साइड का बढ़ रही है।
ये वो स्पेक्ट्रा को मत देखो, ये स्पेक्ट्रा नहीं है। यहाँ पे बस मैंने कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए ये फोटो यूज कर रही हूँ। ध्यान से देखो, लैम्डा क्या था, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रस्ट और या फिर ट्रफ। तो ये एक, हाँ, दो क्रस्ट हो गए कंसेक्यूटिव, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, लैम्डा। और ये लैम्डा इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज है, छोटा सा है। और यहाँ पे बिकॉज वी नो कि लैम्डा इनवर्सली टू फ्रीक्वेंसी होता है, तो तुम यहाँ पे वो रिलेशन चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? अगर इसका लैम्डा छोटा है तो इसका यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकेंड में यहाँ ज्यादा हो रहे होंगे। और वो दिख भी रहा है मुझे कि अगर मैं यहाँ पे टाइम के साथ देखूं, विद टाइम देखूं इसी चीज को, तो यहाँ पे जो एक सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन होंगे, ठीक है, वो काफी ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। बट यहाँ पे अगर मैं एक सेकेंड का ड्यूरेशन में देखूंगी तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या होंगे, बहुत कम। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, कम। यहाँ पे लैम्डा क्या है, ज्यादा। तो ये जो रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, वो करेक्ट है और वो मुझे यहाँ पे चेक भी हो गया। नाउ कमिंग टू द, हाँ, इसमें मुझे बस ये देखना है अब कि जैसे इसने यहाँ पे ही बता दिया है कि ये गामा है, हाई फ्रिक्वेंसी वाली रेंज में गामा रेस है, ठीक है। और इसकी वेवलेंथ देखो तुम, इसकी वेवलेंथ दीदी इन्होंने, एक बात, बोलो बोलो। जिसकी वेवलेंथ हाई होती है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी जैसे गामा रेज है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है, तो ये बहुत ज्यादा दूर तक जा सकती है। नहीं, ये बहुत ही कम दूर तक जाएगी। एनर्जी तो काफी ज्यादा है इसमें, बट इसकी वेवलेंथ, तुमने तुम्हें ये पता है जब फॉग होता है तो हम कौन सी, ट्रैफिक लाइट का ही एग्जांपल है, जो रेड कलर होता है, हाँ, रेड कलर किस साइड लाई करता है, रेड कलर का जो विबग्योर तुमने देखा होगा, ये रेड कलर हाँ, लॉन्गर साइड, हाँ, मतलब इसका वेवलेंथ क्या है, ज्यादा था। हाँ, ये देखो ना, ये वेवलेंथ ज्यादा था, हाँ, करेक्ट। तो हाँ, रेड कलर जो जिसका लैम्डा यानी कि ज्यादा है, उसको हम कहाँ यूज करते हैं, ट्रैफिक लाइट्स में यूज करते हैं। और वो क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन होता है सो दैट हमें दूर से दिख जाए एक रेड कलर लाइट, और व्हीकल रुकने का टाइम हो। सो हम लोग ब्लू क्यों नहीं यूज करते, उसकी तो फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा है, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है ना। और वो मुझे मतलब वो दूर तक ट्रेवल करना चाहिए, पर फ्रिक्वेंसी ज्यादा होने का ये मतलब नहीं है कि वो दूर तक ट्रेवल करेगा। लैम्डा का ज्यादा होने का मतलब है कि वो ट्रेवल करेगा दूर तक, ठीक है। हम्म। यहाँ पे जो तुम्हारा क्वेश्चन है, हाँ, गामा रेस वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे इन लोगों ने जो वेवलेंथ यूज करी है, हाँ, जो इन्होंने वेवलेंथ यूज करी है, उसको उन्होंने यूनिट तो मीटर लिखी है, ठीक है। और यूनिट मीटर है तो, लेकिन यहाँ ध्यान देना, जैसे ये 1 नैनोमीटर है, नहीं, ये क्या है, पिकोमीटर। अगर मैं इसको देखूं तो ये 10⁻⁻12 है ना, मीटर में। तो आई कैन से कि इट इज 1 पिकोमीटर। वो हाँ यूनिट जी। जो है हाँ ये जी। मीटर में दिया है इसने। तो अगर मैं इसको मतलब छोटा यूनिट करके बोलना चाहूँ, आई डोंट वांट टू, मतलब मेरे को नहीं बोलना है 10⁻⁻12 मीटर, तो मैं इजीली फॉर्म में एक बोल सकती हूँ कि इट इज 1 पिकोमीटर। एक्सरे भी सेम, ये मीटर में दिया हुआ है, सारा यूनिट इसका अभी मीटर में ही है। वन तो ऐसे एंगस्ट्रॉम। तुम, हाँ, ऐसे तुम खुद से भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, सो दैट तुम्हें याद हो जाए जो मैंने तुम्हें, जो तुम्हें कन्वर्जन याद रखने हैं, ठीक है। अब ये विजिबल रेंज है, विजिबल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एंड देन सबसे कम एनर्जी या फिर सबसे ज्यादा वेवलेंथ। एनर्जी क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी रिलेटेड है, तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है। फिर माइक्रो, फिर आईआर, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट,
फिर एक्सरे, फिर गामा रेज। और अगर मैं इसका स्केल बोलूं, लाइक अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इनका जो वेवलेंथ है वो कितनी छोटी है, उसको ऐसे फिजिकल वे में उसको देखने के लिए विल लुक इनटू, अगर तुम रेडियो वेव्स की बात कर रहे हो, ठीक है, जिसमें एफएम वेव्स भी आती हैं, तो उसका अप्रोक्सीमेट स्केल उसकी वेवलेंथ का लाइक किसी बिल्डिंग के साइज के जितना है, ठीक है। हम्म फिर यू कैन कम लाइक माइक्रोवेव का कितना साइज है, इट कम्स अराउंड लाइक सम बटरफ्लाई का साइज। आईआर का साइज आ जाता है एक नीडल पॉइंट, जो नीडल होती है तुम्हारे घर में, उसके एक पॉइंट जितना छोटा आईआर का वेवलेंथ का साइज है, मतलब दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो उतना कम रह जाता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस हम और कम होता जाएगा, जैसे कि विजिबल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे प्रोटोजोन्स वगैरह या एमोबिया, मतलब ऐसे जो तुमने माइक्रो उतना छोटा हो जाता है, लाइक अब वो मेरे को अपनी नेकेड आइज से भी नहीं दिखेगा, ठीक है। नीडल का पॉइंट तो तुम्हें दिखा था, 1 मिनट, एक सेकेंड ना। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, सो फिर ऐसे ही अल्ट्रावायलेट का होता है कि वो मॉलिक्यूल की रेंज में आ जाता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनेल से भी छोटा मॉलिक्यूल। एक्सरे, एटम, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम जैसे एक सिंगल यूनिट है, तो एटम से मिलके जो बाकी बनता है वो दैट वी कॉल एज अ मॉलिक्यूल, ओके। तो लाइक एनीथिंग लाइक दिस, जिसमें मैं कह सकती हूँ कि दिस इज, अगर मेरे लिए ऑक्सीजन है एक, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये मेरा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। सो गामा रेज अल्टीमेटली एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई है उतना छोटा उसका वेवलेंथ हो जाता है, ठीक है। और यही मैंने यहाँ पे इसने वेवलेंथ को डिस्कस किया है। फिर इसने फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्स, हर्ट्स और पर सेकेंड, ठीक है। सेकंड ये इसकी फ्रीक्वेंसी है हर्ट्स में, इसने इसी स्केल को दिखाया है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देख रहे हो कि अभी यहाँ पे रेड कलर है रेडियो में, उधर जाते जाते आइदर यहाँ तक जैसे आए हो, ये विबग्योर दिख रहा होगा तुम्हें पूरा, दिख रहा है। हाँ दी हाँ, जो रेड से एक्सटेंड होके ब्लू की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये उल्टा स्केल है, मतलब अगर मैं ऊपर वाले के साथ कंपेयर करूँ तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। बस तुम्हें पहले यही चेक करना है कि इसने कौन से डायरेक्शन में प्लॉट किया है, लाइक इसका वेवलेंथ किधर लेफ्ट को इंक्रीज हो रहा है या किधर को डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो चेक कर लो। बाकी देन यू कम, हाँ, तो ये और इस तरफ जाओगे तो पता चल रहा है कि कलर चेंज आ रहा है। ऑल्सो एक और पॉइंट है यहाँ पे टेम्परेचर का, ठीक है। तो कौन से वेवलेंथ में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, यहाँ पे जाओ, ये स्केल देखो, तो टेम्परेचर का जो यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, है ना, ऐसे हम बोलते हैं। सो डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, हम यूनिट रखते हैं केमिस्ट्री, मतलब एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, उस पे जब हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन कन्वर्ट करना पड़ता है तो 273 क्या करना है, ऐड करना है ना। तो डिग्री सेल्सियस में कुछ भी दिया है, अगर मैं 273 ऐड करूंगी, मान लो x दिया हुआ है, तो ये मेरा केल्विन
व्हाट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि जो मेरा गामा रेस है उसका सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर है, करेक्ट, और जो रेडियो रेस हाँ है जी, उसका टेम्परेचर बहुत कम है। ये मैं कैसे बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पे स्केल प्लॉट किया, उससे मुझे दिख रहा है, ठीक है। फ्रॉम 1 केल्विन से कितनी केल्विन इंक्रीज हो गई है, करेक्ट, ओके। दी हम्म, मैं पूछा था कि जो हमारा अर्थ है उस पे लिक्विड नाइट्रोजन ठंडा तो कुछ है नहीं, लेकिन इसमें तो ये दे दिया गया है। हमारी अर्थ में क्या नहीं है? लिक्विड नाइट्रोजन से ठंडा, अच्छा, 0 केल्विन मतलब। हम्म। अच्छा, ये एक्चुअली ये जो टेम्परेचर इन्होंने स्केल में दिया है, इन लोगों ने, देखो इसका रेंज भी तो देखो कितना ज्यादा इसने फ्रीक्वेंसी के साथ उसने वो करके दिया है, ठीक है। वो टेम्परेचर हमारे लिए अचीवेबल नहीं है, मतलब, या फिर कैसे बताऊं, पर वो ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता है। इफ यू लुक इनटू द यूनिवर्स तुम्हें पता चलेगा उससे भी कोल्ड कोल्ड प्लेसेस हैं, हम्म, है ना। हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग अपने अर्थ तक तो लिमिटेड नहीं है ना, हम पूरा यूनिवर्स को लेके चलते हैं, हाँ है ना। डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी सिर्फ अर्थ को लेके नहीं है, पूरा, मतलब फिजिक्स में तुम पढ़ते हो तो तुम लोग उसमें पूरा वो वाली यूनिट भी पढ़ते हो जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट होती है, हम्म, क्या बोलते हैं उसको, वो लाइट से मेजर करते हैं ना। हाँ लाइट ईयर। हम्म। तो वो सब भी तो पढ़ रहे हो ना। सो यहाँ पे बस, और इसमें अभी इस डायग्राम से तुमने जो पॉइंट तुमने देखा, तुम्हें क्या पता चला है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा है, और उसका वेवलेंथ इतना छोटा होगा कि तुम्हें, मैंने एक मतलब एक पॉइंट, मतलब ये व्यू पॉइंट है तुम्हारे लिए कि तुम्हें आइडिया लगना चाहिए कि वो कितनी छोटी है। तो इसका छोटा, इसका जो मतलब स्केल ऑफ द वेवलेंथ जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने तुम्हें यहाँ पे दिया है, इसका मैं यूज करने वाली हूँ आगे के एक्सप्लेनेशन में, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है। ठीक है। तो मैं तुम्हें, okay, so now coming into the discussion of penetration power of these wavelength, different wavelength, okay. चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग। सो जैसे लैम्डा मेरा डिक्रीज होता है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, ये तो मेरे को हमेशा याद, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, so it is a fact. Now coming to the penetration power, हाँ, so coming to the penetration power इंक्रीज होती है कब, when the frequency, लैम्डा डिक्रीज, हाँ, frequency increases, or we can say wavelength decreases, no, हाँ decreases, ठीक है। हाँ, so what do you understand by that, मतलब इससे तुम्हें क्या एक्चुअली समझना है। समझने की बात ये है कि जब भी मेरा कोई रेडिएशन, है ना, जब वो पास करता है किसी भी चीज के थ्रू, लाइक एक पेपर रखा हुआ है मैंने अपने सामने, उसमें मैं कोई लाइट का इंट्रैक्शन करवा रही हूँ, डजंट मैटर कि, मतलब इट मैटर्स कि वो जो लाइट है उसका वेवलेंथ कहाँ फॉल करता है इस पूरे स्पेक्ट्रा में। उससे क्या होगा, या तो वो जो लाइट है जो मेरा पेपर को पास करने जा रही है, या तो वो उससे पेनिट्रेट होकर, यानी कि पास थ्रू हो जाएगी, या फिर रिफ्लेक्ट होगी,
हाँ ठीक है। तो अगर वो रिफ्लेक्ट होती है तो आई कैन सी द ऑब्जेक्ट, करेक्ट, क्योंकि मेरे आईज हाँ को क्या है, विजिबल लाइट है। मेरे आईज को क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट ही तो कैप्चर करनी है। तो हाँ हाँ, इफ ऑल द रेडिएशन यानी ऑल द लाइट विल बी पासिंग थ्रू, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट कैसा लगे, दिखेगा, मतलब दिखेगा ही नहीं, करेक्ट। हम्म so its wavelength has to be smaller than the space between the nucleus। अगर मान के चलो ये मेरे पास एक शीट है, ठीक है, उसमें मैं एटम्स को अरेंज कर रही हूँ, ऐसी तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होगा इनका, हाँ ये मेरे एटम्स हैं, ये एक पेपर शीट है मान लो। अब मेरे पास दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एक है मेरे पास विजिबल, जो भी तुम्हारे इस अभी जो तुम्हारे रूम में लाइट है वो विजिबल लाइट है, मान लो। एक तो मैंने हाँ विजिबल लाइट टॉर्च के थ्रू इस पेपर से पास कराने का ट्राई किया, मतलब उस पे डाली है, सो डेट उसमें मतलब उस पे इंटरेक्ट करे पेपर के साथ, और वो मतलब किसी भी तरीके से या तो रिफ्लेक्ट होगी, कुछ भी होगी, कोई भी फिनोमिना होगा, मुझे चेक करना है। सेकंड मेरे पास ईएम वेव है, एक्सरे, इनका जो वेवलेंथ है लैम्डा 1 लैम्डा 2, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, विजिबल की। विजिबल की। विजुअल के लिए। हम्म तो एक्सरे की वेवलेंथ क्या है, कम, बस इतना ध्यान में रखते हुए अब मेरे को आगे बढ़ना है। अगर इसको मुझे पास थ्रू करना है तो पास थ्रू करने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो एटम्स हैं, जो अरेंजमेंट है, वो लाइट उससे बिटवीन का जो स्पेस है मान लो हम्म पास थ्रू हो जाए, तो मेरी जो लाइट है, मेरी ईएम वेव है, इसकी जो वेवलेंथ है वो उससे इसके स्पेस के बीच की, मतलब इसके बराबर होनी चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, या फिर उससे छोटी होनी चाहिए, करेक्ट, हाँ तभी तो पास हो पाएगी। मैं इसको एक और तरीके से ड्रॉ करके तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर ये एग्जैक्ट है तो, या फिर उससे छोटी है, एग्जैक्ट तो नहीं बोलना चाहिए वैसे, थोड़ा छोटा लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन भी मैटर करता है ना, जरूरी नहीं है एकदम उस पे अलाइन ही करेगा। तो आइदर स्मॉलर देन द स्पेस बिटवीन द एटम्स, पर अगर यही सेम चीज मैं ऐसे ले लूं, नहीं जा पाएगा ना हाँ ये, हाँ, रिफ्लेक्ट ही होगा। तो ये मेरी क्या है एक्चुअली यहाँ पे, विजिबल, जो एटम के बिटवीन स्पेस को क्रॉस नहीं कर पाएगा, पर जो मेरा एक्सरे है वो क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि एक्सरे, हाँ, एक्सरे का जो साइज है वो ऑलमोस्ट एटम्स के जैसा है। तो एटम्स के जैसा है मतलब कि बिटवीन एटम्स का स्पेस के जितना भी, मतलब एक एटम, मतलब ऐसे करके, मतलब तो एक्सरे भी तुमने देखा होगा मेडिकल मेडिकल पर्पस में या फिर स्कैनिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं, करेक्ट। हाँ जी। जो चीजें तुम स्कैन करते वक्त नहीं देख सकते हो, वो एक्सरे के थ्रू तुम देख सकते हो। हाँ, तो ये एक्सरे मशीन्स। अब मैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हम्म
चलो दोनों एक ये बस एक कन्वर्जन करना। फॉर एग्जांपल मेरे को दिया हुआ है वेवलेंथ 400 नैनोमीटर में, ठीक है। और चलो मेरे को ये दिया गया है कि जो विजिबल स्पेक्ट्रा है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम 400 टू 750 नैनोमीटर, ठीक है। मुझे बोल रहा है कि एक्सप्रेस करो वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी, जिसकी यूनिट होनी चाहिए हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पे ना मैं कल तुम लोगों को मतलब मैंने कल ऐसे बोला था कि इफ आई नो लैम्डा तो मुझे फ्रीक्वेंसी पता होगी। मेरे को दोनों चीजें साथ में नहीं चाहिए, आई कैन कैलकुलेट इट, क्योंकि इनके बीच का एक रिलेशन है जो हम यूज करते हैं। पहला चीज तो रिलेशन जो है वो इनवर्सली ही है, वो मुझे पता है, ठीक है। तो अगर मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी साइन में हटाती हूँ तो क्या आता है वहां पे? एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट। ठीक है। इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट है। ये कहाँ से आता है? जब भी हम ईएम वेव्स की बात करते हैं, तो जब ये ईएम वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं तो इनकी जो स्पीड होती है सबकी इक्वल होती है, ठीक है। तो अभी मेरे को ये कन्वर्जन करो। एक तो 400 नैनोमीटर को लैम्डा दिया हुआ, मुझे इसका फ्रीक्वेंसी बताओ कितना होगा, और 750 का भी। म्यूट कर लो अपने आप को अगर नहीं बोल रहे हो तो। नहीं, पहले जो है ये मतलब 400 नैनोमीटर की फ्रीक्वेंसी, तो आएगी 7.5 न्यूटन के बाद 15 हर्ट्ज, और इसका जो सेकंड आएगी फ्रीक्वेंसी वो आएगी 4 न्यूटन के बाद 14 हर्ट्ज। इसका मैं आलोक, लीव कर गया क्या? नहीं दीदी हैं, और हमारी तो हम उसमें आ रहे हैं, मतलब हमारी मीटर पर सेकंड में निकली है। हर्ट्स में मुझे चेंज करना भी नहीं आ रहा, किससे मल्टीप्लाई करते हैं याद नहीं। नैनोमीटर को चेंज कर लो मीटर में, तो डिवाइड करोगे तो हर्ट्ज देना। देखो मैं इसको बता देती हूँ। मुझे पता चल गया तुम कहाँ पे वो करते हो गलती। तुमने क्या करा है आलोक, तुमने क्या करा, नैनोमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर में, करेक्ट? कन्वर्ट ही नहीं किया दीदी, वो डायरेक्ट ही लिख के सॉल्व किया है, बटे में तो अपॉन में तुमने लिख दिया। ये वाला रिलेशन यूज किया? हाँ
हाँ, तो इसमें तुम्हें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो ये रिलेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, सी इधर ही रहेगा, लैम्डा इधर जाएगा, लैम्डा करेक्ट। नीचे आ जाएगा। तो यही करना है। इसकी यूनिट क्या है 3 × 10⁸ और मीटर इसकी पर यूनिट सेकंड। क्या है, मीटर। मीटर में ही चाहिए मुझे, क्योंकि दोनों यूनिट ऊपर नीचे सेम रहेगा तभी तो डिवाइड होगा। ठीक है, तो तुम्हें कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, नैनोमीटर को ऐसे नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ से मीटर मीटर जो है ना, जब सेम रहेगा तभी डिवीजन होगा, तभी तो मेरा फ्रीक्वेंसी जो है उसकी जो यूनिट आएगी कैसे आएगी, पर सेकंड, और यही पर सेकंड को हर्ट्स बोलते हैं, और उसने मुझे हर्ट्स में ही बोला है निकालने को। तो अब मैं कर सकती हूँ, मेरे को लैम्डा दिया हुआ है उसने 400 नैनोमीटर था, तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10 टू द पावर 10 to the -9। -9. ठीक है, अब ये हो गया मीटर, 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ माय पहला वाला आ गया। फ्रीक्वेंसी आ गया ना, हाँ, ये मेरा पहला वाला क्या, दूसरा भी आएगा अभी तुम्हारा, लैम्डा इज इक्वल टू कितना दिया है 750 750. नैनोमीटर, है ना। 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 750 × 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर था, तो अब मीटर हो गया। समझ गए आलोक? हाँ दीदी। अभी स्टॉप करना है क्या?